नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंसाफ की आवाज में स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2015-16 में हुई जिला पुलिस के बहाली में 50% आरक्षण की मांग को लेकर होमगार्ड जवानों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई हल नहीं निकलने पर न्यायालय की शरण ली। अब जिले के होमगार्ड जवानों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पुलिस की बहाली में 50% आरक्षण देने की मांग की है। हालांकि 2015-16 में जब बहाली हुई थी तो उस वक्त बीजेपी की सरकार में गृह रक्षा वाहिनी को 50% आरक्षण की बात तत्काल सरकार ने की थी, लेकिन बहाली भी खत्म हो गई और इन लोगों को आरक्षण नहीं मिला। हमारे होमगार्ड के जवान भी प्रभावित क्षेत्र से यहाँ पे संज्ञान में मामला है। तो उसके बाद जब हमारा कोटा फुल नहीं हो रहा है 50% का, तो इस तरह से अत्याचार होमगार्ड पे क्यों किया जा रहा है? ये रघुवर दास सरकार हमें चाहती है कि हम उग्रवादी बनाने के लिए, तो हम लोग उग्रवादी बनने के लिए तैयार है। आपसे हम लोगों को पूर्ण विश्वास है सर कि आप हमारा कल्याण करेंगे। हमारा आंदोलन ये अनुरोध चलता रहेगा सर। आपको आमंत्रण किया, हिंदुस्तान में जाने वाले थे, आप हमारे बीच आए, हम लोग आपके साथ हैं सर जी। हमारे साथ जो आपकी हालत है कमोबेश हमारी भी वही हालत है। कलम चलाने की ताकत तब सरकार को है, तो ये सब समझने की बात है। आपकी बातें आई है हमारे पास, कल भी आई है विषय, और कल सदन खुलता है इस पर हम लोग सर विधानसभा मामला उठाया। वैसे अब यह सभी होमगार्ड जवान एक बार फिर हेमंत सरकार से 50% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ताकि 2015-16 की बहाली को पुनः जांच कर होमगार्ड जवान पुलिस बन सके। उस दौरान पुलिस बहाली में भाग लिए होमगार्ड जवान अब तक गृह रक्षा वाहिनी के नाम पर ही काम कर रहे हैं। कभी ड्यूटी मिलती है और कभी नहीं मिलती है। वैसे जब यह लोग आंदोलन पर थे, उस वक्त विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने आंदोलन में आकर आश्वासन दिया था कि अगर मेरी सरकार बनी तो हम आपको आरक्षण देंगे और आपकी जो डिमांड है वह पूरी करेंगे। वैसे झारखंड में अब हेमंत सरकार को भी 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इन गृह रक्षा वाहिनी को कोई आश्वासन नहीं मिला है, जबकि मामला न्यायालय में लंबित है। जानकारी देते हुए नवीन सिंह ने कहा, उस वक्त बीजेपी की सरकार में रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, विपक्ष में हेमंत सोरेन थे और उन्होंने आश्वासन दिया था अभी मेरी सरकार नहीं है, सरकार आने से आप लोग का काम करेंगे। लेकिन अब हेमंत सरकार के 1 साल बीत चुके हैं और मामला न्यायालय में है। न्यायालय और सरकार पर पूर्ण विश्वास है। 2015-16 में झारखंड पुलिस का बहाली हुआ था, जिसमें गृह रक्षक जवान के लिए 50% सीट आरक्षित था, फिर भी 50% आरक्षण नहीं मिला दिया गया। उस समय 2016 में जब बहाली हुआ था तो 7200 सीट था। उस हिसाब से 3600 सीट होमगार्ड के लिए हुआ, लेकिन 3600 सीट अभी भी रिक्त है, उस पर होमगार्ड का जवान को बहाल नहीं किया गया। इस विषय में हम लोग उस समय रघुवर सरकार थे, उनसे हम भेंट भी किए, धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन उस समय धरना प्रदर्शन के दौरान विपक्ष में हेमंत सोरेन जी थे, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हमारी सरकार नहीं है, अगर मेरी सरकार रहती तो हम आप लोग को ऐसा नहीं करते, अगर मेरी सरकार आती है तो आप लोग को उचित कार्रवाई किया जाएगा। अब तो उनकी सरकार भी आ चुकी है और साल भर से ऊपर हो भी गया है। अब हम लोग को रांची कोर्ट के साथ साथ हेमंत सोरेन जी पे पूरा भरोसा है कि वही हम होमगार्ड जवानों का कुछ कर सकते हैं। अभी तो केस किए हुए 4-5 साल हो गया, लेकिन अभी तक कुछ वैसा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अभी वर्तमान में जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, इससे हम लोग को पूरा भरोसा है और उच्च न्यायालय के न्याय पे भी भरोसा है। उधर पप्पू सिंह ने कहा, अब झारखंड में युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है। आज भी पूरे झारखंड के होमगार्ड जवान कोविड-19 में जान जोखिम में डालकर लगातार भरोसे में ड्यूटी कर रही है। न्यायालय और सरकार पर सभी को पूर्ण भरोसा है। अब देखने वाली बात होगी कि न्यायालय क्या फैसला सुनाती है। न्यायालय के फैसले पर सरकार का फैसला टिका है। हम लोग का जो युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, लेकिन देखिए हम लोग का युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पूर्ण विश्वास है कि हम लोग का जो मनोकामना है वो पूरा करेंगे। 4 वर्ष बीत गए, लेकिन हम लोग का उनका सरकार भी नहीं था। आज पहले से भी बीजेपी का सरकार रहा हुआ है, लेकिन हम लोग को बीजेपी सरकार में कोई न्याय नहीं मिला। लेकिन जेएमएम सरकार में और हेमंत सोरेन जी से हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि वो हम लोग का न्याय करेंगे। अभी हम लोग का केस कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट तो फिलहाल बंद था, अब देखिए कब डेट पड़ता है और हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को क्या करते हैं। एकदम होगा, जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कबो ना हो। हम लोग को पूरा विश्वास है। हम लोग का युवा जो हम लोग का सीएम है माननीय हेमंत सोरेन जी,
ये हम लोग को जरूर न्याय देंगे। और हम लोग के बीच में आए भी थे, जो हम लोग पास कोई नहीं आया था उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और ये भी बात बोले थे कि हम लोग को कलम में मेरा कलम अभी ताकत नहीं है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस अब तो उनका कलम में पूरा ताकत आ गया है, अब हम लोग का न्याय मिल जाएगा, हम लोग को पूर्ण विश्वास है। दिन भर की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।